दोस्तों मूवीज में आप लोगों ने सर कटा भूत तो देखा ही होगा, लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में आप कोई भूत नहीं बल्कि ऐसे जानवरों को देखेंगे जो सर कटने के बाद भी, या यूं कह लीजिए जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानवर हमारे लिए जानलेवा हद तक साबित हो सकते हैं, इसलिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मरने के बाद भी जिंदा रहने वाले कुछ जानवर। नंबर 1, कॉकरोच। दोस्तों कॉकरोच, या जिसे कुछ लोग लाल बेग भी कहते हैं, ये एक ऐसा कीड़ा है जिसका अगर आप सर काट भी देंगे तो भी ये मरेगा नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक आराम से आपके घर में घूमता रहेगा और महीनों बाद अगर ये मरेगा भी तो भूख या प्यास की वजह से मरेगा, सर कटने की वजह से नहीं। असल में कॉकरोच की बॉडी में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो इसे सांस लेने में मदद करते रहते हैं। इसी वजह से कॉकरोच को अपना सर कटने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अक्सर हम कॉकरोच को वॉशरूम या किचन सिंक में देखकर उसे पानी में बहा देते हैं और सोचते हैं कि अब तो ये कॉकरोच मर ही जाएगा। तो आज इसके पीछे की हकीकत भी जान लीजिए कि ऐसा करने से ये मरते नहीं हैं, बल्कि एक सुपर हीरो की तरह कॉकरोच अपनी सांसों को 30 से 40 मिनटों तक रोक के रख सकता है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। तो दोस्तों अगर आप कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसे पानी में बहाने की बजाय अच्छी तरह चप्पल या झाड़ू के साथ मारकर घर से बाहर फेंकें। नंबर 2, ऑक्टोपस। दोस्तों पानी में रहने वाली इस क्रिएचर को पकड़ना किसी शातिर चोर को पकड़ने जितना मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ये कुदरत की बनाई गई ज़हीन क्रिएचर्स में से एक है और इसके बहुत से प्रूफ्स हमें देखने को भी मिलते हैं। ये क्रिएचर कभी तो अपने तेज़ दिमाग और कभी अपनी लचकीली बॉडी की वजह से किसी के भी हाथों में से निकलने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऑक्टोपस के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं, जो ये किसी की आशिकी में नहीं लुटाती बल्कि किसी अनवांटेड कंडीशन में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर बात करें इनके दिमाग की तो इनकी जो 8 टांगें होती हैं वो दरअसल दिमाग का काम करती हैं। मतलब ये कि इस क्रिएचर के 3 दिल और 8 दिमाग होते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस के बारे में ये फैक्ट क्या आप पहले जानते थे? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए अब मैं आपको ऑक्टोपस के बारे में एक और हैरानकुन बात बताता हूँ। ऑक्टोपस के किसी भी दिल या दिमाग को अगर काट कर अलग भी कर दिया जाए तो भी ये मरती नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज में ऑक्टोपस को खाया जाता है और जब इन्हें खाने के लिए प्लेट में सर्व किया जाता है तो ये हिलती हुई दिखाई देती हैं। असल में उस वक्त ये जिंदा नहीं होती, लेकिन इनकी टांगें जो कि दिमाग का काम करती हैं वो मरने के बाद भी आखिरी दम तक खुद को बचाने के लिए हिलती रहती हैं। नंबर 3, स्नेक। दोस्तों सांप को देखकर अक्सर लोग या तो चिल्लाने लगते हैं या फिर भाग जाते हैं और कई लोग तो सांप को मार देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कई सांप ऐसे भी होते हैं जिनका अगर सर भी धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी वो उतने ही खतरनाक होते हैं जितना कि पूरा एक जिंदा सांप। असल में सांपों के मसल्स में मरने के कई घंटों बाद तक एनर्जी रहती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर इस दौरान कोई इनके मुंह को छेड़ने की कोशिश करे तो ये उसे डंक मारकर अपना जहर उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे अगले की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सांप को मारने के बाद जमीन में दफन कर देना चाहिए। तो दोस्तों आइंदा कभी भी सांप का कटा हुआ सर देखकर उसे मरा हुआ समझने की गलती मत कीजिएगा, वरना ये गलती आपको ही मार सकती है। नंबर 4, हैन। दोस्तों क्या आपने कभी बगैर सर वाला मुर्गा देखा है? एक ऐसा मुर्गा जिसका सर कटा हो लेकिन फिर भी वो जिंदा हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखिए जिसमें ये मुर्गा बगैर सर के आराम से इधर उधर घूम रहा है। असल में इसके पीछे वजह ये है कि जैसे इंसान को कंट्रोल करने का काम उसका दिमाग करता है, वैसे ही मुर्गे के ब्रेन स्टेम सेल्स ये काम करते हैं। जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी ब्रेन
स्टेम सेल्स अपना काम जारी रखते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार गर्दन अलग होने के बाद मुर्गा या मुर्गी जिंदा बचें। दरअसल इसका कनेक्शन जुगुलर वेन्स के साथ होता है, जिसका मतलब है कि अगर चिकन को ज़िबा करते हुए अगर उसकी जुगुलर वेन्स बच जाएं तो सर कटने के बावजूद भी वो चिकन महीनों तक जिंदा रह सकती है। बिल्कुल इसी तरह 1945 में माइक नाम का एक मुर्गा सर कटने के बावजूद 18 महीनों तक जिंदा रहा था। इसी के चलते इसे माइक द हेडलेस चिकन का नाम दिया गया था। ये मुर्गा इसलिए इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहा क्योंकि इसका ऑनर इसे लिक्विड फॉर्म में खाना और पानी देता था, जिसके चलते ये भूख प्यास की वजह से मरने से बचा रहा और पूरे 18 महीनों तक यूं ही बगैर सर के जिंदा रहा। नंबर 5, बीज। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि क्या कोई मरा हुआ शेर किसी का शिकार कर सकता है तो यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, और आपका जवाब बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कोई भला मरने के बाद किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीज उन अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक हैं जो मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब जो काम एक खूंखार शेर नहीं कर सकता वो ये छोटी सी मधुमक्खी कर सकती है। दोस्तों अगर आप कभी मरी हुई शहद की मक्खी को अपने हाथ में उठाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको डंक मार सकती है। असल में शहद की मक्खी के अंदर डंक मारने के लिए कुछ मसल्स होते हैं, जिन्हें डंक मारने और जहर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे टच करते ही ये ऑटोमेटिकली डंक मार देती है। यही वजह है कि मरने के बाद भी मधुमक्खी डंक मारना नहीं छोड़ती। इसलिए नेक्स्ट टाइम मोहतात रहिए, किसी मरी हुई मधुमक्खी को उठाने की गलती मत कीजिएगा। नंबर 6, जेलीफिश। दोस्तों समंदर में जेलीफिश की बहुत सी कैटेगरीज पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर को बड़े होने का मौका नहीं मिलता और ये जल्दी ही मर जाती हैं। लेकिन ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्न एक ख़ास किस्म की जेलीफिश है, जिसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। कुदरत ने इस जेलीफिश को जो एबिलिटी दे रखी है वो शायद किसी और को नहीं दी। दोस्तों ये अपने लाइफ साइकिल को रिवर्स कर देती है। आई नो कि आपके लिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर यकीन कीजिए कि ये बिल्कुल सच है। जिस तरह इंसान का जन्म छोटे बच्चे के रूप में होता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र बढ़ती जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है, उसी तरह इस जेलीफिश का जन्म एक अंडे के रूप में होता है। 4 से 5 स्टेजेस को पार करने के बाद ये फुली ग्रोन स्टेज में पहुंच जाती है। अब इस स्टेज पर पहुंचने के बाद जब इन्हें खाने की कमी होती है या फिर इनकी बॉडी डैमेज होने लगती है तो ये खुद को अपनी लाइफ की कुछ स्टेजेस पीछे ले जाती है और फिर से जवान हो जाती है। इस तरह ये जेलीफिश कई सालों तक जिंदा रहती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।